पिंडा चीज़ के लिए भी मैं ईज़ी नहीं था। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट ये बताऊं कि एक एक स्टेप में एक्सपर्ट बनना दैट कंपलसरी। मतलब कि अगर आपने कीवर्ड सीखी है तो अभी भी मैं आपको ऐसे ऐसे बंदे दिखा सकता हूँ जिन्होंने कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर लिए हैं। मैं आपके ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बंदों की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में अच्छे सर्विसेज देते हैं। तो बहुत सारी चीजें आती होती है लेकिन वो कीवर्ड के अंदर, कीवर्ड रिसर्च के अंदर भी एक्सपर्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हर सीईओ एक्स को नीश रिसर्च नहीं आती, मेक पता होती है, सही है। दूसरी चीज ये है कि आपका हर एक्सटेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो अब बहुत कुछ, अगर यहाँ पे अगर यहीं तक मैं अगर क्लासेस की बात करूं तो आप नीश रिसर्च, आप हजारों नीश रिसर्च निकालेंगे, वो आपका डिजिटल एसेट। अब अगर एक बंदे के पास 100,000 ऐसे निशेज है जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी है, कंपटीशन लो है और बहुत अच्छा कंटेंट है, यह एक बहुत अच्छी कंट्री का एक टॉपिक है, बड़े अच्छी कैटेगरी का एक टॉपिक है, एक नीश है, तो उसके साथ मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं उसको बताऊंगा कि आओ हम दोनों मिलकर इसको डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली सोची भी है, एक डिजिटल प्रोडक्ट एसेट बना के वो आपके सामने इंशाल्लाह लाइव फेसबुक के ऊपर एड रन करेंगे एंड आई विल शो दैट के किस तरीके से हम अपने सेल्स को क्लोज करते हैं। सही है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप होंगी। बट बताने का जो मेरा अल्टीमेटली मकसद है वो ये है ताकि आप किसी के मोटिवेशन का इंतजार ना करें, आप किसी के क्लासेस का इंतजार ना करें, आप कोशिश करें कि एटलीस्ट जो है जहां तक आप लोगों को पता है, चीज़ों को पता है, आप वहां तक अटैच रहें। सही है। मैं कुछ चीजें रिसर्च भी कर रहा था इस पे, तो ताकि मैंने सोच रहा था कि जो जो चीजें मैं आगे आगे जाकर आप लोगों को सिखाऊं वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। ऐसी चीज नहीं हो कि वो काम ही ना करे या 10 महीने काम करे खत्म। मेरी हम सोच ये होती है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम किया जाए जो कि लॉन्ग टर्म तक हो। सही है। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि आप एक स्किल से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ आपका जाना भी नहीं होना चाहिए। सही है। आपने ये सोचना है कि भाई मैंने एसईओ के अंदर अपना फ्यूचर बिल्ड करना है एंड बिलीव मी इट विल फेज ऑफ, मतलब आपको इतना पे करती है कि आपकी सोच है। सही है। तो ये चीजें, ये बातें बताने का मकसद ही यही है कि आपने इस पे नहीं सोचना भाई हमारा एक हफ्ता एक महीना क्लास नहीं हुआ तो जी कुछ लीव कर जाएंगे जी, कुछ बैठ जाएंगे जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला जी, ऐसा कुछ भी ना सोचना। वो इमरान खान ना एक बड़ी अच्छी saying कहते हैं कि इंसान तब हारता है जब वो खुद मान लेता है कि मैं हार गया हूँ। सही है। जब तक इंसान नहीं मानता कि भाई मैं हार चुका हूँ, आप हार नहीं, आपकी हार नहीं होती। तो दैट्स मीन कि जब तक आप एक फील्ड के अंदर रहते हैं आप सोचना भी मत भाई कि एक आधा महीना हमारा क्लास नहीं हुआ तो सारी चीजें खत्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है। अच्छा, यहाँ पे ना पहले तो ना आज मैं इस चीज़ों को डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आप लोग को कंटेंट के हवाले से भी बता दूंगा। सबसे पहले ये है कि न्यू अपडेट एसईओ कंटेंट के अंदर क्या होने वाली है या क्या है। सही है। कि सिमेंटिक एसईओ प्लस कंटेंट राइटिंग करेंगे तो क्या बनेगा इसका। सही है। इसके अलावा कीवर्ड्स, क्या कीवर्ड्स तो पता है, प्लस एंड इसके अंदर एंटिटीज क्या होती है ये भी बता दूंगा। उसके अलावा प्लगइन, डिटेल एसईओ प्लगइन है, हम ऑलरेडी एक यूज कर रहे हैं लेकिन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा। उसके अलावा न्यू कंटेंट डेंसिटी वगैरह क्या होती है, सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब के ऊपर आप ये चीज़ एटलीस्ट कर लें क्योंकि वी आर बिजी इन सम ऑफ थिंग्स। तो आप उससे ये करें, फिर ये है कि आप हाउ टू डोमेन एंड होस्ट। सही है। विद इन सीधे फ्यू क्लिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास होस्टिंगर, आपने होस्टिंगर से होस्टिंग ली हुई। सही है। तो मैं आपको दिखाऊं होस्टिंगर डीएन। सही है। अब होस्टिंगर के जो डीएनएस है, यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूं, ये नेट आपके सामने। सही है। अच्छा, डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करने अल्टीमेटली जो तरीका है ना वो ये आपको बता रहा है n1.dns डैश पार्किंग.com। सही है। ये वाला आपने आपने जहाँ जहाँ इसको कॉपी करके वहाँ भी के नीचे एक ऑप्शन होगा, आपने पे तो ऑलरेडी होते हैं उसको रिमूव करना, ये ऐड करना है।
और दूसरा मूव करना, आप दूसरा ऐड करना है, सही है। अल्टीमेटली ये आपका इंटीग्रेशन का तरीका है डोमेन एंड होस्टिंग। दो चीजें हमारी क्लासेस मिस है, उस बाद ये चीज से पहले के लिए भी ये क्लास ज़रूरी थी और इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ये भी ज़रूरी है। तो हमारी जो क्लास होगी, एक क्लास हमारी ये होगी कि हाउ टू इंस्टॉल, सही है, एक ये क्लास है। दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू सेटअप साइट, वेबसाइट, सही है। अच्छा, दो क्लासेस अभी हमारे रहते हैं, तो आपने ये नहीं करना, आपने लकीर का फ़कीर नहीं करना कि सर ने जी यहाँ यहाँ से लाइन खींच के यहाँ तक लेकर के आए हैं तो हमें आगे जाना ही नहीं है, सही है। आप ये आप पार्ट है और ये समझ लें कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट अपडेट विल वर्क फॉर अराउंड 5 to 10 years तक काम करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये चीज़ होंगी इंशाल्लाह। होस्टिंग के अंदर मेरे कुछ मसले चल रहे हैं, वो जैसे स्टेबल होंगी एंड आई एम प्लानिंग टू न्यू डोमेन, उसके अंदर ये प्रॉपर सेटअप कर, ठीक है, बिजनेस बेस्ड साइट के अंदर। तो ये चीज़ तो आपको माइंड में रखनी चाहिए। उस को याद हो हमने एसईओ कंटेंट रेटिंग की क्लास ली थी, तो इट्स सिमिलर टू दैट, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी है। तो यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च करना है और यहाँ पर आके ये आप 6 मिनट की वीडियो है, उसके अलावा ऐसी 1-2 मिनट की और भी हो सकती है। आपने सिंपली उसको उठाना है और आपने कोई सी भी एक वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ों को एक जगह से ये डीएनएस नेम्स जो है, कहते हैं डीएनएस का मतलब डोमेन। आप इसको उठाएंगे, इसको डोमेन डोमेन होस्टिंग कनेक्ट हो, जैसे ही कनेक्ट की होस्टिंग से जाके वहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन होता है, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम ये चीज़ देखते हैं कि न्यू कंटेंट रेटिंग, कंटेंट रेटिंग के अंदर न्यू अपडेट्स क्या है, सही है। अपडेट्स ये नहीं है कि गूगल ने कहीं हाईलाइट किया है कि जी हम नए बड़े अपडेट्स ला रहे हैं तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये अपडेट्स में अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे न्यू अपडेट्स जो आने वाली और जो है उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ों आप हर जगह पे हो तो या होती समझने का कैसे क्या होती है या पुरानी क्या थी। घंटे के पुरानी दोनों सेम ही है, काम करना एक ही है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं ना, तो दो मोटरसाइकिल्स हैं, एक नई एक अपडेट आई है, अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाना ही पड़ेगा ना, न्यू बाइक, सही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक दो बाइक है, एक एक हम इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक ये वाली बाइक है, एक ये है, समझ लीजिए पुरानी एसईओ है, सही है। ये पुरानी एसईओ है, ये पुरानी एसईओ है और ये न्यू एसईओ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इसका चलाने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट और इसका अलग है। आपको पता है दोनों का मकसद होता है सफर, दोनों के अंदर पेट्रोल डलेगा, दोनों के अंदर इंजन होगा, सारा कुछ सेम होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ये बॉडी थोड़ी सी चेंज होगी, इसकी बॉडी चेंज होगी और इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तो आपने माइंड से माइनस करना है कि जी कोई एसईओ कोई बड़ा स्कोप आ गया है या कोई नई चीज बना गई है कि बस हर बंदा इसके पीछे पड़ा। अब अगर सपोज मिसाल के तौर पर ये बाइक तो इस नाम होगा, बाइक का अलग, सिंपल। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ट्रेडिशनल एसईओ थ्योरी से मैंने अब क्या होगा, अब यहाँ पे दो कर सकते थे। सपोज के न्यू बाइक के अंदर आप एक बार, हमने ना चीज़ों को समझना है। मैं अक्सर शॉर्ट्स वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि मैं वो लाजमी डिलीवर करूँ ताकि एंगेजमेंट बनी रहे और माइंड सेट भी क्लियर होता रहे, सही है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों का मुझे कमेंट के अंदर ज़रा बताएं कि कंफ्यूजन खत्म हो गई है कि भाई सिमेंटिक एसईओ कोई अलग चीज़ है या पुरानी एसईओ कोई अलग चीज़ है। यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लें, जल्दी करें, विद इन अ मिनट, या अगर सब क्लियर है तो बता दीजिएगा। ओके गुड, क्लियर है। अच्छा,
तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई सेमेंटिक एसईओ सिर्फ क्या है, ये एक न्यू टर्म है, ये इसका एक नया नाम है। अब एक नए नाम के साथ एक नई चीजें भी जन्म लेंगी, जो कि वो चीजें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले आप लोगों को कीवर्ड्स का कहा गया था कि कीवर्ड्स होते हैं। अब सेमेंटिक एसईओ कर आई है ना, तो अब कहते हैं कि सेमेंटिक एसईओ अगर आप फोकस करते हैं कि भाई हम सेमेंटिक एसईओ एक्सपर्ट, तो आपने कीवर्ड्स की जगह एंटिटीज का नाम यूज करना है। सही है। मैं आपको कहूंगा कि आपको एंटिटीज नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप कीवर्ड्स के साथ चलो, आप कीवर्ड्स कहो, दैट्स ऑल। आपकी कोई ना इंटरव्यू होती है ना, आपको कोई पकड़ता है ना, आपको गिरवान से पकड़ता है कि जी आपने एंटिटीज का नाम क्यों नहीं लिया, वो सारी चीजें स्किप कर दो। आई होप कि ये वाला कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा कि भाई लोग कहते हैं एंटिटीज वगैरह सारा कुछ, कीवर्ड्स बोलो, कीवर्ड्स पे काम करो, दैट्स मोर देन इनफ। सही है। अब मैंने उस दिन भी एक चीज कही थी कि भाईजान जो मैं चीज बताता हूँ, उम्मीद है कि वो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा काम यही है रिसर्च करना। रिसर्च के थ्रू अगर आपको एक चीज नहीं मिलती, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि टॉप पर वो चीजें होती है जो जिसके अंदर वो क्वालिटी होती है जो कहीं और नहीं होती, तो वो चीज आपको नहीं मिलती। अब आती है बात एक जो मैं हमेशा से अपने बैच को पढ़ाता हूँ, वो है कंटेंट कवरेज। अच्छा, सेमेंटिक एसईओ का क्या मतलब होता है? सेमेंटिक एसईओ देखें, सेमेंटिक एसईओ ट्रेडिशनल एसईओ दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। सेमेंटिक एसईओ के अंदर ये है कि एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, वो किस चीज के ऊपर काम कर रही है? वो जी सपोज सपोज वो काम कर रही है, वो काम कर रही है एसईओ सर्विसेज के अंदर। सही है। एसईओ सर्विसेज के अंदर वो अपने सर्विसेज, एसईओ के सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसको भी छोड़ दे, हम सिंपल कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो पे भी हो, वो ये चीज कर रहे हैं सपोज। सही है। जी, ये है कि सेमेंटिक एसईओ में कहा गया है कि भाई अगर आप अगर आप इस चीज़ को करते हो, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हर सिंगल कीवर्ड को कवर करना है। जिस तरीके से कंटेंट कवरेज का मतलब यही होता है, जो मैं आपसे करवाता आया हूँ। अब आपको लगेगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये आम चीज़ें नहीं, ये एडवांस चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आपको मार नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। अच्छा, हम आम एसईओ करते थे तो उसके लिए भी हम कंटेंट कवरेज करते थे। अब अगर सेमेंटिक एसईओ करते हैं ना, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी हम वही करेंगे। सही है। हम कंटेंट कवरेज भी वही करेंगे, सारा कुछ वही करेंगे। अच्छा, अब अब यहाँ पे जो एक एक ऐसा पॉइंट है जिस पे लोग कहते हैं कि जी कोई बड़ी एक और बड़ी चेंजेस हो सकती है, कि कंटेंट कवरेज के अलावा भी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है? आपने डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के आपने ईच फैक्टर कह सकते हैं, आप उसके साथ साथ आप कह सकते हैं ईच कीवर्ड, आप उसके साथ साथ कह सकते हैं आप उसके साथ साथ कह सकते हैं ईच एंटिटीज कह सकते हैं। एंटिटीज कीवर्ड एक ही है, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। सही है। उसके अलावा आप अल्लाह भला करे, आप उसके साथ साथ जो है अच्छा, आप जो है आप इसके अंदर ना सारी चीज़ें कवर करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल, अच्छा जी, इंफॉर्मेशनल 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 कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, उसके अलावा जो है एक है नेविगेशनल। अच्छा, जो मुझे समझ आई है, जो मैं अपने हिसाब से यूज कर रहा हूँ और अच्छे से काम कर रही है चीजें, तो वो ये है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप देते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट के अंदर आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को भी कवर करना है, आपने कमर्शियल को भी करना है, एंड ट्रांजैक्शन और नेविगेशन एज पर नीडेड करने हैं। एज पर नीडेड से मुराद ये है कि आपका कोई ई बुक हो, आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो जो कि आपकी साइट के ऊपर हो, और आप किसी को कहना चाहते हो कि भाई अगर आपने ये चीज लेनी है तो आप $9 पे करो और आप ये चीज ले लो। सही है। सिंपल इज दैट, चीजों को समझो। सही है। उसके अलावा नेविगेशनल, अगर आप मिसाल किसी को नेविगेट करते हो या अपने ऑफिस एड्रेस वगैरह सारा कुछ, तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो दैट्स मीन कि आप 100% सेमेंटिक एसईओ के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो। ये ओवरऑल चीजें हैं।
एक एक स्टूडेंट का मेरे ख्याल से सोनिया का एक मैसेज था, एक उनका एक क्वेश्चन था जो आपने शीट में मुझे ऐड किया था कि सर हमें ये बड़े बड़े ग्राफ जो है ये बनाना ज़रूरी है या इसके अलावा भी काम चल सकता है या हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा से यही बताऊंगा कि मार्केट के अंदर बताने वाले कम और मंजन सेल करने वाले ज़्यादा पड़े, सही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिमांड नहीं करता। मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो चीज़ मुझे आती है और मैं इस चीज़ पे मेरा भरोसा है कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करो अल्लाह पाक आपको उसके 10 15 20 गुना और ज़्यादा दे देगा, सही है। तो मैं इस चीज़ पर भरोसा करता हूँ, मैं इंसानों से उम्मीद नहीं रखता कि जी ये इंसान आगे चलकर जी मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से एक दूसरे बंदे का रिज़्क खुलता है ना, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, सही है। एनीवेज, ये आपको यहाँ पर समझ आ गई। अब कुछ और फैक्टर्स हैं जिसको इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर कवर करेंगे जो कि इस चीज़ के रिलेटेड है, जैसे कि ऑफ पेज एसईओ, सही है। ऑफ पेज एसईओ का सेमेंटिक एसईओ से क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इस क्योंकि सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है ना कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ एग्जैक्टली। जब आप ये चीज़ समझेंगे बाकी हम बात करेंगे, सही है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कंटेंट राइटिंग, तो अब सेमेंटिक एसईओ को मद्देनजर रखते हुए अगर हम कंटेंट को राइट करेंगे तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी बनेगी। डेंसिटी किस चीज़ को कहते हैं? डेंसिटी इस चीज़ को कहते हैं कि भाई अगर मैं 100 लफ्ज लिखता हूँ, अगर मैं 100 वर्ड्स को राइट करता हूँ, तो उस 100 वर्ड्स के अंदर मेरा मेन कीवर्ड जो होगा जिसके ऊपर मैंने रैंक करना होगा वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर मैं अपना अपना मेन टारगेटेड कीवर्ड कितने टाइम यूज कर सकता हूँ, सही है। तो मेक श्योर इसका भी तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने यूज करना है। बट इन दिस टाइम आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि आपने सोचना है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 100 वर्ड्स भी छोड़ दो, मैं और इजी कर देता हूँ। आप अब 500 वर्ड्स, तो 500 वर्ड्स के ऊपर आपने कितने, आपने तीन 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 टाइम्स का इस्तेमाल करना है अपने मेन कीवर्ड का, सही है। अब अगर आपका मेन कीवर्ड जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आपने इसी वर्ड को, अगर आपने सोचना है कि भाई 500 वर्ड्स अगर मेरे है तो 500 वर्ड्स के अंदर मैं कहीं यूज करूंगा और अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके से, ताकि मेरा ये वर्ड कंप्लीट आए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, दैट्स ऑल, सही है। अब ये तो उस केस में चले, हमने उस केस में चले ही नहीं जाना है कि भाई जीए वर्ड क्यों इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको प्रो टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि आपका मेन वो कीवर्ड होगा, क्योंकि इसके और भी वेरिएशंस हो सकते हैं ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन 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 न्यूयॉर्क, सपोज हमने ये किया ना। अब ये भी पॉसिबल है ना कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से ज्यादा सर्च वॉल्यूम जो है वो न्यूयॉर्क का हो और कंपटीशन भी कम हो और डिफिकल्टी भी कम हो, तो एग्जैक्टली बात है कि फिर ये हमारा मेन कीवर्ड कहलाएगा, सही है। अब अगर हम पूरे यूएस को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम पूरे यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो हम इस कीवर्ड को डेफिनेटली सेमरिश के अंदर चेक करेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी कंपटीशन क्या है, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, और उसके साथ साथ हम ये कीवर्ड सर्च करेंगे इन यूएसए, सही है। अब हमें दोनों का पता चल जाएगा कि भाई इसका जो है इसका सर्च वॉल्यूम था तकरीबन कुछ 3000 प्लस, और फिर जब हमने इन यूएसए सर्च किया तो जी इसका सर्च वॉल्यूम हो गया 1900 प्लस, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़े कीवर्ड को टारगेट तब करना है जब हमें, क्योंकि हम पूरे यूएस के अंदर सर्विस दे रहे हैं ना। अब अगर हम न्यूयॉर्क के अंदर दे रहे होते तो उसका सर्च वॉल्यूम या उस कीवर्ड को प्रेफर कर रहे होते, लेकिन इस टाइम हमारा गोल है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन यूएसए को अगर हम टारगेट करते हैं ना तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एक तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी उसके उस कीवर्ड के अंदर आ रहा है और इन यूएसए भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपने चीज मेक श्योर करनी है कि आपके पास 3000 जो ट्रैफिक होगा वो इस कीवर्ड पर लोग सर्च करेंगे तो आपके पास आएंगे, और आपके पास अगर इन यूएसए वाला भी सर्च करेगा ना तो आपके पास ये वाला सिस्टम भी आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास 4900 आपके पास सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। एंड ये एक बिजनेस बेस्ड साइट के लिए गोल्ड माइन से कम नहीं होता, सही है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई आपने अगर 500 वर्ड्स लिखने हैं तो आपने 3 टाइम अपना मेन कीवर्ड यूज करना है, सही है। अब अगर आपने मेन कीवर्ड इतने टाइम यूज करना है,
जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आपका जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, ये तो आपको पता चल गया भाई कि अगर मैं 500 वर्ड का लिखता हूं तो मेरा मेन तीन अपने में अपना मेरा जो मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वो मैंने 3 दफा यूज करना है। आपने कहाँ पे यूज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले उसको टाइटल के अंदर यूज करना है, फिर उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करना है, उसके अलावा आपने कंटेंट के अंदर यूज करना है। तो आपका टाइटल के अंदर भी वो कीवर्ड चला जाएगा, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चला जाएगा और आपके कंटेंट के अंदर भी चला जाएगा मेन कीवर्ड। और आपका ये काम खत्म हो जाएगा, आपका मेन कीवर्ड यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि भाई आपने इसके अलावा मेन कीवर्ड को यूज नहीं करना। अब आती है बात सेकेंडरी कीवर्ड की, वो भी बता देता हूँ। सेकेंडरी कीवर्ड, सही है। सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा है? सेकेंडरी कीवर्ड मिसाल के तौर पर ये रहा, ये हमारा मेन कीवर्ड है, और मेन कीवर्ड के साथ साथ हमने इन यूएसए लिख दिया है, हमने ये भी सर्च किया, सही है। तो अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन यूएसए, दिस इज आवर सेकेंडरी कीवर्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी कीवर्ड को मैं कोशिश करूंगा कि भाई जी इसको मैं H2 में कवर करूं। ठीक है, H2 के अंदर आए। उसके अलावा चलो मैं आपको बताता हूँ, H2 के अंदर आपका ये कीवर्ड आता है, आप कोशिश करनी है आपने, सही है। उसके अलावा एक टाइम जो है वो आपके कंटेंट के अंदर आना चाहिए, सही है। ये चीजें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये जब मैं, जाहिर सी बात है कंटेंट होगा, कंटेंट को हम सेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आप आर्टिकल लिख रहे हो बिफोर द लाइव वेबसाइट, आपकी वेबसाइट लाइव होने से पहले, तो आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि भाई हमने ये चीज माइंड में रख के काम करना है। अगर मेरा मेन कीवर्ड होगा तो जी इसको मैं ऐसे रखूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, सही है। सेकेंडरी कीवर्ड का भी आपको पता चल गया है। तो ये चीजें जो है ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब ये अपडेट्स इसके अंदर या न्यू चीजें क्या थी? सबसे पहले हम अगर 500 वर्ड्स लिखते थे ना, तो इसके अंदर हम 8 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा भी अपना मेन कीवर्ड ऐड करते थे, जिसको गूगल अभी फाइनलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो चीज अभी, वो अप्रोच गलत हो रही, गलत नहीं है, सेट है, लेकिन बहुत सारे जो लोग जिसको पता है, जो चीजों को समझते हैं ना, वो अपने कंटेंट को अच्छे से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ना कि अपने कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में। तो गूगल इस टाइम ये कर रहा है कि वो कंटेंट में देख रहा है कि किस में ज्यादा कीवर्ड को फोकस करके काम किया गया है, सही है। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप लोगों का एग्जिस्टिंग साइट है और आपने कंटेंट लिखा है, तो मैं आपको समझदारी वाली बात ये कहूंगा कि आप ये, इससे बेहतर है कि आप 10 और आर्टिकल लिखे। आप ये करें कि 10 आर्टिकल का टाइम आप पुरानी अपनी वेबसाइट के कंटेंट पर लगाए और उसको बेहतर करें। तो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। अगर वो आपको 1000, 1200, 1500 व्यूज दे रहे हैं, तो वो आपके 2-3 हजार तक चले जाएंगे, और आपका यूं इस तरीके से आपका एक एरो चला जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगी, सही है। ये भी आपको समझ आ गया। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझसे जल्दी से पूछ लीजिए, आप लोग जल्दी करें। सर जी हम आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो ऑन पेज एसईओ भी बता दें। अच्छा जी सर, शॉर्ट टेल कीवर्ड मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं कंटेंट में, उसको कैसे मेंटेन करें? मींस 2 वर्ड्स का वर्ड है तो फिर क्या करें? लाइक ब्रोन मॉडल टाइटल हो तो। अच्छा देखें, अदीबा, सॉरी, अदीबा, इसका सीन ये होता है ना कि अब मिसाल के तौर पर जहाज के अंदर 200 बंदे सफर कर रहे हैं, सही है। जहाज के अंदर 200 बंदे सफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1000 जहाज भी हो और वही जहाज हो तो बंदे 200 ही होंगे। तो 200 का वर्ड आप मिटा नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि आप अगर ऑन पेज एसईओ कर रही है और उसके अंदर एक वर्ड आपने जो यूज किया है, अगर ये वर्ड मिसाल के तौर पर या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग सर्विसेज का वर्ड बार बार आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ पे जरूरी है। एक जरूरी चीज को तो आप जुटला नहीं सकते हो ना कि भाई ये हमने नहीं करना या यहाँ से कुछ मसला हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपका अगर यहाँ पे नेचुरल तरीके से, सर आप मुतमईन हो कि भाई ये नेचुरल तरीके से ये वर्ड का आना बड़ा जरूरी है,
तो फिर वहां पे अब मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा ना, तो मुझे पता है कि ये 500 वर्ड्स का वर्ड यहाँ पे आपको बताने के लिए ये चीज का होना जरूरी है। मेन कीवर्ड के सामने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट मैंने लिखा है, तो मुझे पता है कि ये तीनों वर्ड यहाँ पे लगाना जरूरी है। अगर नीचे टाइटल का वर्ड या डिस्क्रिप्शन का कंटेंट का वर्ड आता है ना, तो वो भी मैंने कंपलसरी यूज करना है, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ आवर प्रॉपर कंटेंट। सही है, तो उसको आप जुटला नहीं सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो कि भाई अगर आपका ये आता है ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो फिर आप जाहिर सी बात है आप इसका सिनोनिम्स को यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आप इसका सिनोनिम्स कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ चैट जीपीटी बाई के साथ। और यहाँ पे गिव मी सिनोनिम्स, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का मैंने सनन मांगा, अब ये देखो, तो आप यहाँ पे इसको कवर अप कर सकते हो। ये देखो कि क्या लिखा है, ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशंस, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, वेब मार्केटिंग सॉल्यूशंस। सेकेंड, अच्छा, तो आप इस तरीके से एक वर्ड का सिनोनिम यूज कर सकते हो। और आप अब देखो, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं वेब मार्केटिंग सॉल्यूशंस यूज कर सकता हूँ, मैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज यूज कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज यूज कर सकता हूँ। तो आप चैट जीपीटी को यही, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडवांसमेंट, के आप अगर एडवांस चीजों को यूज करते हो, उसके अंदर काम करते हो या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो। अब देखो, आप अगर ब्रोंक ट्रेमिंग के ऊपर बैठ जाएं कि भाई जी मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्या पॉसिबल होगा या नहीं, तो चैट जीपीटी इज द बेस्ट टीचर, आप इससे हेल्प आउट ले सकते हो। एंड जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली वो मैं करता हूँ गूगल जेमिनी। सही है, तो मैं, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको यूज करता हूँ, एंड आई प्रेफर एज वेल कि आप इसको यूज करें। एंड इसका रिजल्ट मुझे बड़ा आउटस्टैंडिंग लगा। आप भी इसको यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को। असल चीज ये है कि आप लर्न कितना करते हो, आप चीजों को समझते कितना हो। सही है, एंड आई होप कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है अदीबा। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा हम नीचे जाते हैं और फिर से ऊपर आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ और ये मैं आपको भेज भी दूंगा। सही है, अच्छा एक और चीज़, सॉरी वी फॉरगेटेड दैट, ये डेंसिटी तो हो गई। अब हम एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल एसईओ प्लगइन की बात की थी हमारे पास। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्लगइन का कहा था, कौन सा प्लगइन था ये, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आई प्रेफर कि आप इसको भी यूज़ करें। लेट मी शो यू वेयर इज दैट। आप उसके ऊपर जाएं और वेब के ऊपर, और यहाँ पर लिखे डिटेल एसईओ। आप डिटेल एसईओ वाला जो प्लगइन है ना, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, अच्छा, तो आपने ये वाला जो है डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, आपने इसको यूज करना है। सेम इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन यहाँ पे और वहां पे जो बड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट आई थॉट दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक एक मिस्त्री के पास जितने भी ज्यादा औजार हों उसके फायदे के लिए होते हैं, ना कि नुकसान के लिए। तब वो चीज मिलता है कि भाई मुझे इस औजार को किस करना चाहिए। सही है, अब डिटेल ऐसी और इसका थोड़ा सा है, तो मैं यहाँ पे ये बाइक एक आर्टिकल ओपन कर रहा हूँ। को पता है कि एसईओ मेटा वन क्लिक का क्या काम होता है। सही है, ये आपके कॉन्टेंट्स का मेटा टाइटल का भी देता है, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन का भी देता है, आपको और भी हेडिंग्स वगैरह काफ़ी चीज़ें ये कर। तो अब हम इस वाले जो हमने किया है इस भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये आपके कंटेंट के लिए भी यूज़ करना है। मेटा दूसरा है, कर ले क्या,
मुल्क की हालात तो सबको हम करें यार। नेट अच्छा, एनीवेज ये ओपन हो रहा है। अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही होंगी सबको और मेरी आवाज़ भी आ रही होंगी, राइट? जल्दी से मुझे बता दें। टू लेट यार। यार मुझे ये तो ओके गुड। अच्छा, यहाँ पे ना एसईओ मेटा इन वन क्लिक का क्या काम था, ये देखो। ये भी आपको यही टाइटल बताता था, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, यूआरएल, कैनोनिकल और रिपोर्ट टेक्स्ट वगैरह, उसके अलावा ऑथर, पब्लिशर वगैरह सारा कुछ। हेडिंग्स का भी आपको बताता था, ये देखो। और आप इसको इस तरीके से मैन्युअली चेक करके आते थे और सब कुछ करते थे, सही है। इमेजेस वगैरह, लिंक्स, ये जितनी चीज़ें जितने जिस टाइम यूज़ होंगी ना, हम उस तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे ना आप ये मैन्युअली चीज़ें करते हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेडर्स पे आते हैं एंड ये रहा आपका कॉपी ऑप्शन, आपने कॉपी किया एंड देन वी नीड टू गो फॉर द रेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखे इसने आपको एग्जैक्ट दे दिया है H1, मतलब वो कॉपी करके, मतलब थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ा सा ना आसान है। और आपको पता भी होना चाहिए कि भाई कौन सा हमारा टूल है, या एक बिजनेस के अंदर हम कितने टूल हमारे पास है, कितने ऑप्शन है। एक नहीं चल रहा तो दूसरा कोई यूज कर सकते हैं कि नहीं, दूसरा नहीं चल रहा तो तीसरा कोई यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से बारी बारी आप आ सकते हैं, सही है। आपको ये चीज आई होप के ये भी समझ आ गई। और सेकेंड, ये भी आपको मतलब बताने का मकसद अल्टीमेटली ये है, ताकि आपको न्यू प्लगइन का भी पता हो। इट्स नेम इज डिटेल्ड एसईओ, सही है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को बेहतर राइट करने में और बेहतर तरीके से चीजों को समझने में, सही है। अब एक और जो बोनस पॉइंट है जो इस क्लास का लास्ट है, वो ये है कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, सही है। वो वेबसाइट क्या करेंगी, वो वेबसाइट आपको हेल्प करेंगी आपके आपके कंटेंट को कवर करने के लिए। और आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो आपको ये हेल्प आउट भी करेंगी कि आप ना, जिस तरीके से एफएक्यूज, आपको पता होगा कि एफएक्यूज कोई चैट जीपीटी से निकाल कर ले लेता है, कोई बिंग से ले लेता है, कोई डिफरेंट एरिया से ले लेता है, सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक साइट जो कि स्पेसिफिकली फोकस्ड है किस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर फोकस है, एफएक्यूज के ऊपर। और वो एफएक्यूज वो होंगे जो मोस्ट सर्चेबल होंगे, इसको लोग सर्च कर रहे होंगे। मैं साइट बताता हूँ आपको। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले वो है सर्च यार, रिस्पॉन्स। सर्च रिस्पॉन्स हम करते हैं ना तो शायद आ जाए। यहाँ पे नहीं आया तो मैं उसका पूरा यूआरएल ही सर्च कर लेता हूँ। सर्च
response.io सही है। अब ये एक साइट है और मैंने इसको ओपन किया तो इट्स लुक्स लाइक दिस वन, सही है। आप यहाँ पे क्या करते हो, टॉपिक, डोमेन, यूआरएल आप इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आप फिर इसके ऊपर काम कर लें, सही है। यार ये क्या किधर लेकर के जा रहा है, मैं एक सेकंड देखता हूँ वो साइट किधर पड़ी है, क्या दिमाग खराब हो गया, क्या सीन है। चलो आप इसको फिलहाल के लिए कर सकते हो, वो साइट रिडायरेक्ट की है उन्होंने, ये देखो मैंने सर्च किया किया तो बैकलिंक डॉट कॉम के ऊपर आ रही है। तो वेल सी के क्या सीन है, लेकिन ये यहाँ पे ट्राई मारता हूँ कि क्या सीन है। मैं यहाँ पे करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सही है। मैंने ये इसको एनालाइज किया एंड लेट्स सी कि ये हमें क्या देता है। अच्छा जी, वेयर इज दैट। इसको सर्च कर लेता हूँ, इसको भी छोड़ लो, एसईओ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सही है। अच्छा जी, इसके पास ये कह रहा है कि मेरे पास डेटा नहीं है, तो मैं कह देता हूँ जी एसईओ कर लो। एसईओ का भी इसके पास नहीं है, पीपल आल्सो सर्चिंग फॉर, इसको कर लेता हूँ। अच्छा, आई थिंक इस साइट के अंदर भी कोई मसला है, मैं इसका देखता हूँ अल्टरनेटिव वर्जन निकालता हूँ कि अल्टरनेटिव हमें ऐसा कौन सा मिल जाएगा जिसके ऊपर हम काम करें। अकाउंट एंड साइन अप, साइन अप बताया जा रहा है, मैं इसको साइन अप करता हूँ। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, मेक श्योर के भैया आप लोग इसको ना प्रैक्टिस करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एक दफ़ा हो गया, सर जो है वो एक महीने के लिए गायब हो गया तो जी आप लोग भी गायब हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आप क्लासेस को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुद के ऊपर भरोसा रख कर काम करें, सही है। खुद को लूज नहीं करने देना कि भाई बस सर आ गया बात खत्म, ये चीज़ हो गई वो चीज़ हो गई ना, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना। मैं भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ तो लेट्स सी कि अभी भी डेटा नहीं देता या क्या सीन है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब ये देखें टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पे ये आपको कीवर्ड्स भी बताया जा रहा है मंथली इसकी, ये देखें मंथली सर्च वॉल्यूम एवरेज ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, सही है। आपको सीपीसी भी बताया जा रहा है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो कंट्री ऊपर सेलेक्ट है अमेरिका के अंदर टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें, ये फिर आपको बाद में बताऊंगा कि फीचर स्निपेट क्या होता है, ये सारा कुछ चाहिए। तो ये यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको कीवर्ड्स वगैरह का तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं जाता हूँ पीपल आल्सो सर्च फॉर, मैं रिलेटेड सर्चेज एंड डिजिटल मार्केटिंग मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना वो मैं आपको एग्जैक्ट बताना चाहता हूँ, लेकिन आप कीवर्ड का थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम भी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ से चलो आप ये समझ लो कि आपको कीवर्ड का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या है, सर्च वॉल्यूम बाय मंथ फॉर द लास्ट 12 मंथ, सही है। सीपीसी भी आपको बताया जा रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक गूगल एड डेटा का, गूगल एड का भी आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। तो चलें इंशाल्लाह वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे उस साइट को मैं देखता हूँ, वो साइट बिल्कुल है ही नहीं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट के वो साइट में निकाल लूँ किस तरीके से कहीं ना कहीं से, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि एफएक्यूज का सबसे ज़्यादा डेटा यहाँ पे भी हो जाता है। इवन इवन चले मैं आपको यहाँ यही इसी के अंदर ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब आप इसको कंटेंट के अंदर भी कवर कर सकते हैं, आप एफएक्यूज को भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अकल चाहिए होती है, सही है। और वो अकल हम यूज करेंगे थोड़ा सा बाद में, सही है। तो इनशाला उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आज डिलीवर करनी थी वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ, एंड आई होप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आई होप कि आपको समझ भी आ गई है एंड आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल गई है। एंड इंशाल्लाह अजीज
ये होते ही हम ऑन पेज एसईओ करेंगे, और ऑन पेज के बाद डायरेक्टली हम ऑफ पेज पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लोकल एसईओ के अंदर। एंड ये इतना मजे का सब्जेक्ट है और इतना शॉर्ट और इतना अच्छा है, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये इतना छोटा स्किल आपको जो है, इसका प्रोजेक्ट आप समझ ले कि $200 से लेके $200 अप टू $2000 भी आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट आता है आपका एक्सपीरियंस, उसके अलावा उसके अलावा नीड्स, कि भाई जान आपको इस टाइम $200 की ज़रूरत है या आपको 2000 की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हर बंदे को 2000 की ज़रूरत होती है, लेकिन आपने देखना होता है कि मेरे पास काम कितना ज़्यादा है। तो अगर आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा है और आप अच्छे पैसे बना रहे हो और आपके पास एक क्लाइंट आता है, तो फिर आप उसको 2000 तक पिच कर सकते हो, $1500-1800 आप उनसे चार्ज कर सकते हो। इट जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल एसईओ एंड लोकल। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप इसके तकरीबन आप वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिजनेस के ऊपर आप $5000 पर मंथ तक भी चार्ज कर सकते हो। दैट्स टोटली अप टू योर क्रेडिबिलिटी कि आप क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, पेजेस आते हैं। एक वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस और एक वेबसाइट के अंदर 1 लाख पेजेस है। तो दिस मीन कि वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, तो वहां पर वो आपको $5000 पर मंथ देंगे, तो खुशी से देंगे। सही है, 3000 देते हैं, 3500 देते हैं, 4000 5000 भी दे सकते हैं। एंड लोकल एसईओ छोटा सा काम है, लेकिन फिर भी दिस इज अ पार्ट ऑफ और एसईओ प्रोग्राम, हम इसके अंदर ये चीज भी कवर करेंगे। सही है, तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ भी गई है। अब अच्छा, सोनिया पूछ रही है कि आप जो है हमें वो जो ऑनलाइन साइट बनाने वाली एक एक वेबसाइट है जो कि एआई बेस्ड साइट्स बनाती है, तो वो भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। ये क्या लिखा है, इसका नाम है Dora.run। सही है, वेबसाइट पर आए, स्टार्ट विद एआई करें, फिर साइन अप आपसे मांगेगा, आप साइन अप इसको करें। मैं ये पे जाता हूँ लैंडिंग पे, मौत पड़ती है ना तो दिमाग खराब कर देता है। समन आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोक लो। सही है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, सो वहाँ पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर लो। ये चीज़ मैं अलग से बता देता हूँ सबको। उफ अल्लाह जी।